औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मैं हूं आतिफ मजीद। मैं इस वक्त मौजूद हूं एम.ए. शराफ खान साहब के साथ। आप इंटरनेशनल रॉयल पामिस्ट हैं, आप सीनियर कानूनदान हैं, इल्म जफ़र को जानते हैं, जायचों को जानते हैं, जायचों की पोजीशन को जानते हैं, सितार्स को जानते हैं, सितारों को जानते हैं। स्टार्स कौन कौन से स्टार्स कहाँ कहाँ हो, सितारों की पोजीशन क्या बने तो क्या होता है। अक्सर हम बात करते हैं सूरज ग्रहण की, चांद ग्रहण की। सूरज ग्रहण हो तो क्या होगा, चांद ग्रहण हो तो क्या होगा। इस साल के नंबर को काउंट करें तो 2025 9 नंबर है, 9 मरीख का नंबर है। सूरज के बारे में कहा जाता है सूरज फिर आ गया है। क्या होने जा रहा है, सूरज ग्रहण, चांद ग्रहण आम लोगों के लिए, मेरे पे, आप पे, हम सब पे क्या इसके इम्पैक्ट आएंगे, दुनिया पे क्या इम्पैक्ट आएंगे। इसके साथ साथ इमरान खान जो खुद मरीख के मालिक हैं, क्या इम्पैक्ट आएगा। अस्सलाम खान साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल एहसान। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। अल्लाह पाक का बड़ा करम, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। खान साहब, सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण, सबसे पहले इमरान खान का बता दें। अगस्त में पीटीआई की तहरीक भी है कि कब से कब इम्पैक्ट आएगा इसका, नंबर 1, और फिर आम लोगों के लिए क्या है। बिस्मिल्लाह। देखें, 2024 की तरह 2025 में भी, 2024 में भी 2 दफ़ा सूरज की ग्रहण हुए, 2 दफ़ा चांद ग्रहण हुए। इस साल भी मार्च में भी देखें, चांद ग्रहण भी हुआ, सूरज ग्रहण भी हुआ। और अब सितंबर के महीने में 7 सितंबर को चांद ग्रहण है और वो संडे है। और फिर 21-22 सितंबर को जो है वो सूरज ग्रहण है, वो भी संडे है। सूरज के दिन है दोनों, उधर चांद को भी संडे मिल रहा है और इधर जो है सूरज को भी संडे मिल रहा है। और एक और बात मैं बताता चलूँ कि 16 सितंबर को सूरज जो है वो वर्गो में भी मिल रहा है आपको। फिर 14 सितंबर को वीनस ल्यू में मिल रही है। ल्यू का स्टार क्या है? वो सूरज है। अब 30 सितंबर को वेस्ट से मरकरी भी तलू हो रही है। सितंबर में इतना कुछ है, उटल पुटल। अब इन सारी चीज़ों को देखता हूँ और समझता हूँ। फिर 11 जुलाई को खप्पर योग है लगा और फिर उसने 7 अक्टूबर तक रहना है। फिर 13 जुलाई को वो जो सैटर्न है वो रेट्रोग्रेड हुआ है, उसने जाके सीधा नवंबर में होना है। इस सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखता हूँ मैं। इसमें तो दुनिया के हवाले से तो यही समझ आती है कि अच्छा नहीं है, कुछ सैलाब, ज़लज़ले, आफात तो हैं, लेकिन मैं ताउन, बीमारियां, वबा भी देख रहा हूँ, अमवात ज़्यादा देख रहा हूँ। सियासत में पूरी दुनिया में भी कोई हलचल होगी, ये चीज़ें हैं। मेरे मुल्क पाकिस्तान में भी अगर देखें, हमने जंगें भी देखी मार्च के बाद। देखिए, इंडिया पाकिस्तान की भी हुई, ईरान इसराइल की हुई, ईरान इसराइल ज़लज़ले हुए, मज़ाइल हुए, सारा कुछ हुआ। और सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण को कितना अच्छा नहीं समझा जाता, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद जाया करते थे। हमें तो वैसे भी इस्तग़फ़ार पढ़नी चाहिए, नमाज कसूफ़ अदा करनी चाहिए। ये सारी चीज़ें हैं। इसको अच्छा, खैर, बस सितारों को, इन सारी चीज़ों को, तलु, ग्रुप, ट्रांजिट, ग्रहण यानी कि सोलर एंड ल्यूनर एक्लिप्स, ये भी देख के जो समझ पाया हूँ कि खान साहब, इमरान खान साहब के लिए ये सूरज ग्रहण को क्रॉस करवाते हैं तो तंगी देखेंगे 15 दिन और। 15 दिन मुश्किल है वहाँ, और फिर 15 दिन पड़ेंगे। यानी कि चांद ग्रहण से लेके तो सूरज ग्रहण के तो अपनी 15 हो गए, यानी कि सितंबर, और फिर 15 आप ले लें, 21 से 15 फिर ले लें आप, यानी कि 5 अक्टूबर बन जाएगी तकरीबन। 7 अक्टूबर तो 7 अक्टूबर आ जाएगी खप्पर योग। तो फिर कुछ उम्मीद बहार, कोई ऐसी चीज़ें नहीं, तो ये खप्पर ही है 7 अक्टूबर तक तो टफ है। लेकिन एक बात मैं और बता के इशारतन कनायतन बात कर गया हूँ कि ये सियासतदानों के लिए भी कोई अच्छा नहीं है। दुनिया में कोई बड़ी बड़ी शख्सियात की भी रूह परवाज हो सकती, दुनिया का नाम कह रहा हूँ, उसमें हमारा मुल्क भी शामिल हो सकता है। मैं तो बड़ी शख्सियत थी, मैं तो मिट्टी का ज़र्रा हूँ, बोला माफ़ी। यानी कि बड़ी बड़ी शख्सियात, जैसे मैंने कहा नहीं था ईरान के मामले में मुझे बड़ी शख्सियात दिखाई दे रही हैं,
तो उधर भी हुआ, जैसे वो इब्राहिम रईसी साहब शहीद हो गए, अल्लाह को प्यारे हो गए। यानी कि दुनिया में कोई बड़ी सीटें भी जा सकती हैं। सियासत में तख्ते, अब मैंने एक पेशन गोई की थी, आप भूल गए कि मैंने कहा था कि 4 जुलाई के बाद आप नेतन्याहू की उल्टी गिनती देखेंगे। ये बहुत बड़ी मेरी पेशन गोई है, जिस पे आप लोगों ने अभी तक ऐसे करके दूरबीन से नहीं देखा। उनकी इत्तेहादी हुकूमत लागू हो गई है, इसमें देखा है बिल्कुल। आपने तो कोई बात ही नहीं की, मैं देखता हूँ ना पेशन गोइयां करने के बाद। अच्छी बात है, देखना भी तो चाहिए। उसकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है, तो वो अपना तख्त बचाए। तो इसी में ही ये जो सूरज ग्रहण, चांद ग्रहण, ये नेतन्याहू को भी लड़ जाएगा। और मैंने ये भी कहा था कि 13 मई के बाद मोदी भी अपनी उल्टी गिनती शुरू कर दे, 18 मई के बाद, तो उनकी भी देख लेना जरा। अब हमारी हुकूमत की उल्टी गिनती का भी तो इंतजार है ना, सत्य खाना हुकूमत को, हमारी हुकूमत का तो लोगों को तो इंतजार है। वो क्या कहते हैं, उम्र दराज मांग के लाए थे 4 दिन, 2 आरजू में कट गए, 2 इंतजार में। इधर हमारे मुल्क में होता है 2 नवाज शरीफ में कट गए, 2 जरदारी साहब में। इस तरह बुरे हो जाती उम्र हमारी। हमारी उम्र तो ऐसी हो जाती पूरी। अब यहाँ चले हुकूमत की बात, फिर इमरान खान के बताएं और लोगों को बताएं, आम लोगों को भी बताएं। अब बात यह है कि सूरज ग्रहण जो है, पहले तो मैं ये बताता चलूं कि सूरज ग्रहण के किन लोगों को बेनिफिट्स मिलेंगे, किन नाम वाले ब्रूज को फायदे मिलेंगे सूरज ग्रहण जैसी लगता है, तो किन लोगों की चांदियां चमकेंगी, किन लोगों को सुकून मिलेगा, किन लोगों की बीमारियों से राहत नसीब होगी, किन लोगों के रोज़गार खुल जाएंगे, किन लोगों की जो लोग बे औलाद हैं औलाद होंगी, जिनको औलाद नरीना की ख्वाहिश है तो औलाद नरीना होंगी। ये भी है। ये साल मंगल का है, बादशाह है, 2009 है और 2025 है, नंबर 9 है। और ग्रहण ये आखिरी 2025 का सूरज ग्रहण होने जा रहा है, जो खुद नर है, तो इसने नरों को ज़्यादा फायदा भी देना है, मेल को। यानी कि दुनिया में जानवरों में देखें तो एक बकरी, ये 2 बकरियां पैदा कर दी थी तो एक बकरा होता थी, इंज करके 2 बकरे भी हो सकते हैं। नरों को फायदा, औलादों को, जो नर जो औलाद नरीना है उनको बेनिफिट्स होंगे। ये भी मैं आपको एक बात बता रहा हूँ। और उसके अलावा जो हुकूमत में या दुनिया की बात करूं, कोई खातून है तो उनकी हुकूमतें कमज़ोर होंगी, चाहे वो किसी भी सीट पे, उनकी हुकूमतें कमज़ोर होंगी। ये मैं बड़ी अहम बात बता रहा हूँ, ये नर की वजह से बता रहा हूँ, मरीख और मुज़क्कर की वजह से बता रहा हूँ, सूरज और मरीख की वजह से बता रहा हूँ। ये बात ज़हन में रखिएगा, क्योंकि मरकरी 30 सितंबर को कहाँ से राइज हो रही है? मशरिक से, मगरिब से। बब्बर शेरा, ये बात सुनना। अब जरा हम आते हैं, वो कौन से नाम वाले ऐसे लोग हैं जिनको बेनिफिट्स मिलेंगे, किन स्टार्स वालों को मिलेंगे पूरी दुनिया में। वो है सबसे पहले टॉरस, बी और डब्ल्यू वाले लोगों को बेनिफिट्स, बिल्कुल सही, शादी, औलाद, काम, इन हवाले से। वो है जेमिनाई, क्यू और के वाले, इनको बेनिफिट्स, कयूम, कामरान। वो है कैंसर, एच वाले लोगों को बेनिफिट्स। वो है वर्गो, पी और जी वाले। अब आप कहेंगे खान साहब जितने भी आपने प्लैनेट्स बोले हैं तो सारे फीमेल प्लैनेट्स हैं। सही है। जितने भी स्टार्स बोले इनके जो प्लैनेट्स वो तो फीमेल है। वो है लिब्रा, आर ओ टी। अब इन तमाम स्टार्स को प्लैनेट्स देखें तो फीमेल प्लैनेट। कितने बनने? 1 2 3 4। टॉरस, जेमिनाई, कैंसर, वर्गो एंड लिब्रा। हाँ 5 हो गए।
5, ये पांचों स्टार्स जो हैं ये फीमेल है। एक 6वां और डाल देते हैं, वो है कैप्रिकॉन, JGK। ये फीमेल भी है, ये मेल भी है। ये जो है कैप्रिकॉन का जो शनि है, सैटर्न, इन पांचों प्लैनेट्स को हाँकता फिरेगा। वो इंज नहीं होंगे चरावा ते बकरे ला के इंज इंज करके ठोर दे, क्योंकि ना मेल है तो ना फीमेल। तो फायदा किनू दे देगा? नर को। अच्छा, और ये तो 5 हैं, अब नर में क्या है? वही ने ना, इनके ही नरों को फायदा मिलेगा ज्यादा। अच्छा अब इनमें वो जो ये वो मेल मैंने हैं- नहीं, बात मिक्स हो रही, गलत हो रही। ये वो मैंने स्टार्स बता दिए, चाहे इसमें मेल हैं चाहे फीमेल, इन सबको फायदा दुनिया में होगा। बिल्कुल ठीक। वो हुकूमत की बात कर रहा था कि उनमें लोगों को, नर लोगों को जो मेल हैं उनको बेनिफिट्स मिलेंगे। बिल्कुल सही है। जी बात कीजिए। ये 6 ऐसे ब्रूज हैं जिनको फ़ायदा मिल रहा है और जिनके लिए कामयाबियां, आसानियां मिल रही हैं सबको। अब इस सूरज ने 2 ऐसे दुनिया में लोगों को, 2 ऐसे स्टार्स हैं जिनके मालिकों को दुनिया में हुक्मरान बनाएगा। 2 स्टार में अभी और ऐसे बताने जा रहा हूं जो दुनिया है ना, इसमें जैसे डोनाल्ड जे ट्रम्प है मिसाल है, प्यूटन है मिसाल है, शी जिनपिंग है मिसाल है, मिसाल दे रहा हूँ ना, बड़े बड़े नाम दुनिया के। सलमान साहब है, क्या नाम है, सऊदीया के प्रिंस सलमान, प्रिंस, इस तरह से जो बड़े बड़े लोग नामवर हैं। एक फायदा मिलेगा सैजिटेरियस को, जो सीटों पे आके बैठ जाएंगे। अब कोई बंदा F में है, फे में, वो भी सैजिटेरियस कहलाएगा अकॉर्डिंग टू नेम, जिसको अपने स्टार्स का नहीं पता, उसको भी बेनिफिट्स मिल जाएगा। बिल्कुल सही है। एक होगा पाइसिस, बुर्ज हूत, नेम का अल्फाबेट D और C होगा, उसको भी फायदा होगा, उसको भी बेनिफिट मिलेगा। ये मैंने अब दुनिया में उन लोगों की बादशाहों की बात कर दी, या सदूर की कर दी, या चीफ्स हों, उनको बेनिफिट इन 2 स्टार्स को मिलेगा। अब ये टोटल हो गए 8। जी 8 ब्रूज ऐसे हैं जिनको सितंबर बल्कि अक्टूबर 7 अक्टूबर तक के उनके पास टाइम है। ये टाइम शुरू हो गया है, 7 अक्टूबर तक आप इस टाइम को कैश एंड कैच करें और ये टाइम आपके लिए बड़ा अच्छा आ रहा है। अल्लाह करे नहीं, सबके 7 अक्टूबर का मैंने डेड लोग 7 अक्टूबर को खप्पर योग का चला जाएगा। वहाँ तक शायद अच्छा टाइम ही है। उनका तो अच्छा ही है, इनका तो अच्छा है, लेकिन टाइम आगे बढ़ाया भी जाएगा इनका। बिल्कुल ठीक है। जी इस पे इन डिटेल आने वाले एक ज़ोडिक के एक पूरे साइन की हम मज़ीद बात करेंगे। यहाँ इमरान खान का इन पे बता दें 7 तक क्या है। 7 अक्टूबर के बाद उनकी कश्ती जो है बावन से निकल जाएगी। नैया पार हो जाएगी। नैया पार हो जाएगी। अल्लाह ताला आप सबका हमें नसर हो। आतिफ मजीद रमेश खान सबको दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाइंदाबाद। एक बात में, आपका प्रोग्राम चाहे ख़त्म हो रहा है लेकिन दोबारा पाकिस्तान जिंदाबाद कर देंगे, कोई बात नहीं, 2 दफ़ा कर देंगे। जी, हम हर दफ़ा करेंगे बिल्कुल बिल्कुल जी। पाकिस्तान तो बार बार कहेंगे। बिल्कुल इमरान खान को नर प्लेनेट ही निकाल के लाएगा। इससे क्या मुराद है? वो नर प्लेनेट पाइसिस हो सकता है, वो D और C हो सकता है, वो सैजिटेरियस हो सकता है, वो F हो सकता है, वो एरीज हो सकता है, वो अलिफ आइन लाम ये हो सकता है। वो नर प्लेनेट ही लाएगा। वीनस नहीं हो सकती? नहीं, वो तो अंदर करा देती है वीनस। अब आप खुद उनके इर्द गिर्द देखें, या कौन सी ऐसी कुव्वत आएगी, कौन सी ऐसी ताकत आएगी, कहाँ से मदद आएगी, ये अल्लाह जानता है, लेकिन नर प्लेनेट को फ़ायदा देने जा रहा है। अल्लाह ताला आप सबका हमें नासर हो। आतिफ मजीद रमेश खान सबको दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाइंदाबाद।